निश्चित तौर पर देखा जाए कि कहीं न कहीं एक, और आपको बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक मौसम बिल्कुल विकी, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे सहयोगी अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कल चौथे चरण के साथ ही मध्य प्रदेश के जो चुनाव थे, जो मतदान थे, वो संपन्न हो चुके हैं। शाहजहांपुर साथ साथ अगर हम इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो किस तरीके का मतदान प्रतिशत रहा है? क्या कुछ अंतर हमें पिछले चुनाव के मुकाबले देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, कल चौथे चरण का और मध्य प्रदेश में अंतिम चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व के बीच में मध्य प्रदेश ने अपनी इस अंतिम भूमिका के साथ ही इसकी पूर्ण आहुति भी की है। बात अगर देवास शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र की यहाँ पर करें तो देवास लोकसभा सीट पर यहाँ पर करीब 74% से अधिक मतदान यहाँ पर हुआ है। हालांकि जो लोकसभा 2019 के जो चुनाव थे उससे कम प्रतिशत इस बार मतदान हुआ है। साथ ही साथ शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र की भी अगर बात करें तो इस पर भी 76.70% मतदान हुआ है। यहाँ भी तकरीबन 4% कम मतदान दर्ज किया गया है। कारण साफ है, जिस तरीके से प्रचंड गर्मी इस वक्त देखने को मिल रही है, या यूं कहें कि कुछ लोग शहर से पलायन कर चुके हैं। कल बारिश ने भी यहाँ पर बाधा डाली थी, लेकिन इन सबके बावजूद सुबह से ही 7 बजे से जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोग पूरे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे थे। हर वर्ग के लोग इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे थे। उसकी तस्वीर भी हम DSTV के जरिए लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व को लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ में इसमें सहभागिता ले रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन 2019 के कंपैरिजन अगर हम देखें तो 4% मतदान यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम पूरे देवास संसदीय क्षेत्र की बात करें तो अलग अलग विधानसभा सीटें यहाँ पर आती हैं, और खास तौर पर अगर हम बात करें दीपक जोशी की, जब वो दल बदल कर कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उसका भी एक खासा असर इस सीट पर दिखाई दे रहा था। कितना प्रभावित करने वाला इस कदम को हम मान सकते हैं? और अलग अलग विधानसभा का भी अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ आंकड़े रहे, क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहा? लोकसभा जो सीट है, 4 जिलों की 8 विधानसभा इसमें शामिल होती है, जिसमें शाहजहांपुर जिले की शाहजहांपुर, कालापीपल और सुजालपुर, देवास है, आगर, हाटपिपलिया, सोनकच्छ और ऐसे टोटल जो 8 विधानसभा इसमें शामिल है। बात रही दीपक जोशी की, तो लगातार लंबे समय तक वे बीजेपी में रहे, मंत्री भी रहे। उसके बाद में उनकी नाराजगी के चलते वे कांग्रेस में शामिल हुए और लगातार कांग्रेस की तरफ से वे प्रचार प्रसार करते रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो देवास शाहजहांपुर जो सीट है ये बीजेपी का गढ़ रही है। मुझे नहीं लगता कि दीपक जोशी बहुत कुछ जादू चला पाए हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब प्रचार प्रसार का जब टाइम चल रहा था तो इस पूरे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है महेंद्र सिंह सोलंकी, बजाय कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह मालवी के कई आगे दिखे। राजेंद्र मालवी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने तो शाहजहांपुर विधानसभा में कहीं प्रचार प्रसार ही नहीं किया, जबकि महेंद्र सिंह सोलंकी लगातार लोगों के बीच पहुंचे। शाहजहांपुर में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कई गांवों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ऐसे में यह कहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कांग्रेस का कई जादू बिल्कुल, यानी कि अजय हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी तैयारियों में भी पिछड़ी है और चुनाव प्रचार में भी बीजेपी से काफी पीछे नजर आई है। अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। विक्की हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्की, अगर हम धार की बात करें तो काफी संवेदनशील ये क्षेत्र माना जाता है।